नमस्कार दोस्तों। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म भराने का डेट भी आपको सारा डेट मेंशन कर दिया गया है। और ये जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। हालांकि पहले से सारी चीज़ें क्लियर थी, एग्ज़ाम डेट क्लियर था, एक ऑलमोस्ट वही पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम, सब चीज़ें। तो यहाँ पर देखो फाइनली ये छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2026। और ये पात्रता की शर्तें सभी को मालूम है, बट फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। पीडीएफ थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ। सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पीजी या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55%। ठीक है, लेकिन इसको राउंड नहीं करते हैं ना, 55% के अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक। और एस टी एस सी ओबीसी के लिए यहाँ पर 5% की छूट मिलती है, मतलब 50% में काम बन जाता है। इसके साथ पास होना जरूरी है और राउंड ऑफ नहीं किया जाता, इस बात को आप ध्यान रखना। मतलब 50 होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत जरूरी पॉइंट है, कई बच्चों को क्लियर नहीं रहता, समझना। वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, अपीयरिंग, परंतु उन्हें उक्त स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा सेट परीक्षा के परिणाम की तिथि से, यानी कि जब भी आप एग्जाम दिलाएंगे, जैसे 4 अक्टूबर को एग्जाम दिलाए, हो सकता है रिजल्ट 2 महीने आया सपोज, ठीक है, जनवरी में आ गया, 1 जनवरी 2027 को आ गया, तो क्या लिखा हुआ है, परीक्षा परिणाम की तिथि से 2 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ पास होना पड़ेगा, मतलब ये जो परसेंट में, तो 2 साल का आपको टाइम दिया जाएगा। क्लियर है क्या? चलो और ये छूट के लिए छत्तीसगढ़ के निवासी ये सब होना चाहिए, ये सब बातें दी गई हैं। उसके बाद परीक्षा के विषय, आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम होगा, कोई बंधन नहीं। परीक्षा के विषय क्या क्या है, तो प्रश्न पत्र एक सभी के लिए कॉमन रहता है, कंपलसरी एंड कॉमन। और पेपर 2 लगभग 30 में पूछे जाएंगे। अब आपको आपके काम से मतलब है, जैसे हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, जैसे मैं कॉमर्स में नेट क्लियर हूँ, पहले अटेम्प्ट में नेट क्लियर हूँ। अच्छा, ठीक है, और मैं अपना परिचय भी देता हूँ, योगेन साहू। कई बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, जो खास करके जो नेट सेट के लिए देख रहे हैं, नेट सेट के लिए आ रहे हैं। तो ये बाजू में पूरा डिटेल दिख रहा होगा। 18 एग्जाम मेरे निकालने का अनुभव है, 2018 में सेकंड रैंक, 2022 में फर्स्ट रैंक, सीजीपीएससी एआरआई का एग्जाम था, 5th रैंक था। ठीक है, पिछले अभी साल 5-6 महीने पहले रिजल्ट आया। ये सब मैं रैंकिंग इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई, जो टीचर पढ़ा रहा है कोई ऐसी टाइम पास नहीं है। ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मुझे बताना पड़ता है। अमीन पटवारी हुआ, लाखों बच्चे दिलाया, उसमें 21 रैंक थे, तभी विश्वास कर सकते। नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। ठीक है, तो फिलहाल हमारी जो टीम है वो कॉमर्स में डील कर रही है, क्योंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ और कॉमर्स के फील्ड में मुझे मालूम है, अभी सब ऑडिटर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमने। ठीक है, सारे बच्चे खुश थे। तो वाणिज्य कॉमर्स का ये आपको सेट, मैं आपको फिलहाल कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ, बाकी इधर दिख रहा होगा। तो पेपर 1 हम डील कर रहे हैं। पेपर 1 उसकी फीस सब आपको मालूम चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद पेपर 1+2 किसके लिए, ये अलग से सेपरेट लेना चाहते हैं तो वो, और पेपर 1+2 ये कॉमर्स वाले लोग के लिए है अलग से। ठीक है, फीस में ऑलरेडी डिस्काउंट है, बट फिर भी मैं अभी यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहूंगा। SUPER, ये खाली ये दोनों में ये अप्लाई होगा, कूपन कोड SUPER20, ये कूपन कोड अप्लाई करना आप, सुपर 20, ये एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, एडिशनल 20% डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ 20 बच्चों के लिए है। तो ये सुपर 20 आप कूपन कोड अप्लाई करें। ठीक है, और कोई समस्या है तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, ये नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 8770123687। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ, हमारा एप्लीकेशन है योगेन साहू क्लासेस, वो आप डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए आगे की जानकारी और इधर देख लेते हैं। परीक्षा पद्धति वैसे ही पेपर 1 पेपर 2 तो 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, 1 घंटे आपको मिलेंगे, और फिर 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन, यानी कि जो आपका जो पेपर 2 होगा आपका सब्जेक्टिव होगा। एमसीक्यूज रहेंगे सभी प्रश्न पत्र में, केवल बहु विकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बातें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अभी इस बात को याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये लिखा भी हुआ है, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किए जाएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। फिर ये एक्स्ट्रा है, अगर इसको आप पढ़ना चाहें, इस फील्ड के कोई हो तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस रहता है, ये हमेशा से ऐसा ही है, तो आप वो देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया मापदंड हमेशा के जैसे ही है। टॉप 6% ऑफ द अपीयरिंग कैंडिडेट हु अपीयर इन पेपर 1 and 2 बोथ एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क इन बोथ द पेपर, मिनिमम क्राइटेरिया सेट किए हैं, और 35% नॉर्मल ST/SC OBC यानी कि रिजर्व कैंडिडेट लोगों के लिए है। ठीक है, तो बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, एंड ये विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बाई फॉलोइंग द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलो इस बात को आप ध्यान रखना। और ये खैर डिसेबल्ड या
चैलेंज, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है। और मैं परीक्षा निर्देश भी दिखा देता हूँ किस किस स्थिति तक क्या है, इसको जरूर ध्यान दिया कीजिए कि कई लोग इसमें चूक कर देते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 23 जुलाई 2026 गुरुवार। ठीक है, तो आज ही ये चालू हो गया है ना, और टाइमिंग मेरे ख्याल से स्टार्ट हो भी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है, तो उतना वेट नहीं करना है, तुरंत भर दिया करो। और कई बच्चे उसी में चूक जाते हैं। त्रुटि सुधार, जैसे कुछ नाम में कुछ बेसिक मिस्टेक हो गए तो वो भरे जा सकते हैं 18 अगस्त से 20 अगस्त, यानी कि 20 अगस्त तक पूरा प्रक्रिया खत्म। परीक्षा की संभावित तिथि 4 अक्टूबर को है। ठीक है, 4 अक्टूबर को। और ये टाइमिंग देखो, बीच में ब्रेक मिलेगा आपको 10 बजे से 11:15 तक, है ना। और पेपर टाइम में पहुंचना भी एग्जाम हॉल में। और उसके बाद पेपर 2 ये 2 बजे से 4:15। बोले सर ये तो 2 घंटा 15 मिनट का है, नहीं वो 2 घंटे का रहेगा, 1 घंटे और 2 घंटे। तो इसमें आप ध्यान देना, है ना। 15 मिनट जो एक्स्ट्रा वो सब OMR शीट ये सब भरने वगैरह में लग जाता है। एडमिट कार्ड 28 सितंबर को आएगा, कुछ दिन पहले जारी होगा। और यह महत्वपूर्ण टिप है। ठीक है, ये आपको फॉर्म कैसे भरना है वो सब दिया हुआ है, फीस दिया हुआ है 350 250 100। फिर ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें दिशा निर्देश जो होंगे, सिलेबस हो गया, मैं कॉमर्स वाले फील्ड में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और स्ट्रेटेजी पर भी आपको चर्चा करेंगे साथ में। पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी देखो, परीक्षा तो संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम CGSSB पूर्ण नाम व्यापम वेबसाइट के सिलेबस लिंक पर उपलब्ध है। बट फिलहाल अभी वो ओपन नहीं है, ओपन नहीं हो रहा था, मतलब है ही नहीं ऐसा लिंक, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल मैं, अच्छा सेंटर का दिक्कत होता है ना, तो सेंटर शुरू में देख लेना, आप सेंटर भर लेना, लास्ट लास्ट मत करना। कि कई लोग इंतजार करते रहते हैं, सेंटर नहीं मिलता डिजायर्ड, फिर दूसरे जिले जाना पड़ जाता है। तो आप शुरुआत में ही भर लें। ठीक, अभी मैं आपको बताऊं, देखो नेक्स्ट ईयर संभवतः इतना सेट पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल इस सेट के बाद जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराया जाए। पद खाली है, सरकार भर्ती करा नहीं रही उस पर, लेकिन अभी सेट हो जा रहा है, उसके बाद प्रबल संभावना है हो जाए। तो ये मौका मत चूकिएगा। ठीक है, ये सेट का जो एग्जाम है ये आपको चूकना ही नहीं है, चूकने नहीं देना है, एनी हाउ इसको क्लियर करना है। और मुझे मालूम है कई ये सोच रहती कि हम यूपीएससी पढ़ ले रहे हैं तो CGPSC निकल जाएगा, CGPSC नहीं, व्यापम निकल जाएगा, नेट का पढ़ रहे सेट निकल जाएगा। एक परीक्षा की तैयारी दूसरे परीक्षा में मदद जरूर करती है, लेकिन एकदम हूबहू निकाल दे ऐसा नहीं। क्योंकि हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, उसका एक क्वेश्चन सेट अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन के क्वालिटी अलग होते हैं, क्वेश्चन के लेवल अलग होते हैं, तो पैटर्न अलग हो जाता है। तो ऐसा मत सोचिए, हाँ सिलेबस जरूर नो डाउट नेट सेट का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एग्जाम अपीयर करने का तरीका अलग आता है, पढ़ने का कंटेंट थोड़ा सा वैरायटी। अब हिस्ट्री ऐसा देखोगे तो रेलवे में भी हिस्ट्री आपको पढ़ना है, SSC में भी पढ़ना है ना, CGPSC में पढ़ना है, UPSC में पढ़ना है, लेकिन सबके हिस्ट्री के लेवल अलग अलग हो गए ना, तो आपको वो सेट के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, तो जैसा भी है मैं आपको सेट के हिसाब से जैसा निकालना है आपको वैसे तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो हमारी टीम है, मौजूदा एक्सपर्ट टीम है, ठीक है, वो आपको डील कराएंगे। ठीक, चलो। और देखो पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है ना। लाइव भी चलेंगे, शाम 6 बजे से चली रही है क्लासेस। ठीक है, कूपन कोड मैंने बता दिया सुपर 20, ये अप्लाई कर लीजिएगा। और पेपर 1 दरअसल ऐसा है कि अभी मैं लाइव की गारंटी अभी नहीं दूंगा, अभी मैं लेकिन पूरे वीडियो सब फ्रेश तरीके से रिकॉर्ड कर करके डाल रहा हूँ पेपर 1 का। ठीक है, खाली पेपर 1 मतलब रिकॉर्ड कर करके डाल रहे हैं। अगर उस पर लाइव बनेगा तो मैं फ्यूचर में बताऊंगा फिलहाल, बट फिलहाल ये अभी फिलहाल रिकॉर्डेड चल रहा है। ठीक है, तो किसी को भी ऐसे फीलिंग ना आए कि नहीं नहीं सर आप लाइव बोल दिए। तो पेपर 1+2 वाला जो हम कॉमर्स का करा रहे हैं, तो कॉमर्स का तो लाइव ले रहे हैं, वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। बाकी क्लासेस बाइलिंगुअल हैं, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो लगता है कि जुड़ के तैयारी करना चाहिए मिलके, तो कर लीजिए। और ये मौका जाने नहीं देना है, किसी भी फील्ड के हो आप। ठीक है, किसी भी फील्ड के हो। तो और कोई डाउट हो तो आप बताएंगे। उसके बाद चूंकि ये वीडियो सभी बच्चे कॉमन रूप से देख रहे हैं, तो इस पर मैं सिलेबस का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस डिस्कशन के लिए हम अलग वीडियो बना लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है और एग्जाम निकालना है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।